Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, last time we were discussing about the human resource development and in which we covered the techniques used for solving the purpose of human resource development. So we already have discussed about the performance appraisal, and today we are going to discuss another technique of HRD, that is training and development. So let's get started with the concept of the training. So what is training? If we talk about the training, it is the process by which the aptitudes, skills and abilities of employee to perform specific jobs are increased. अगर हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जो कि यूज होता है, किस लिए यूज होता है कि जो एम्प्लॉई है अगर वो कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, अभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे है और वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक स्किल की जरूरत करते हैं. अब सपोज कीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके पास जो है उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, उसको ऑपरेशंस की नॉलेज है, लेकिन अभी उसको बिलिंग करने का जो है बेसिकली उसका काम होता है, लेकिन एक कुछ अपडेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में और बिलिंग करने के लिए नए सॉफ्टवेयर आते हैं. तो इस समय एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स जो हैं, कैपेबिलिटीज भी हैं काम करने की, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको बेसिकली बिलिंग करने के लिए उस नए सॉफ्टवेयर को सीखना जरूरी है. तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. तो ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि ट्रेनिंग बेसिकली इसलिए की जाती है कि जो आपकी करंट जॉब है, जो आपके पास काम अभी है आपके पास, उस काम को करने के जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी एबिलिटीज चाहिए, तो ट्रेनिंग आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है. फिर अगर हम लोग ट्रेनिंग के एम की बात करते हैं तो ट्रेनिंग का एम क्या है? द एम ऑफ ट्रेनिंग इज टू फिल द गैप. अगर आप देखोगे कि ट्रेनिंग का एम क्या है, तो गैप को फिल करना. अब ये गैप क्या है? ये गैप जो है ये प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एम्प्लॉय की जो प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी है, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो अभी स्किल्स हैं, जो स्किल और एबिलिटीज उसके अंदर है काम करने को, और जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए जो भी उसकी जरूरत है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस. यानी कि जो भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई काम करने के लिए मैनेजमेंट स्किल चाहिए, ऑपरेशन स्किल्स चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, तो ये सारी चीजें उसके अंदर है, लेकिन उसको पर्टिकुलर वो सॉफ्टवेयर रन करने नहीं आता. तो यहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर का जो काम है वो सिखाया जा रहा है. तो ये ट्रेनिंग हो गया आपका. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं. ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया है कि जो जैसे मैनेजमेंट का जो भी आपका फंक्शन होता है, जो भी चीजें होती है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं. तो अगर ट्रेनिंग भी जो है मैनेजमेंट का ही आपका एक पार्ट है, तो डेफिनेटली वो हमेशा चलेगा. यानी कि जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे नए एम्प्लॉयज आएंगे, आपके यहाँ नए सॉफ्टवेयर आएंगे, तो उस केस में आपको उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ये बेसिकली क्यों होती है? अगर आप ये देखोगे कि ये जो है ये इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है. क्या चीज इसमें इम्प्रूव करना है? एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को. तो जो ट्रेनिंग आपकी है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को इम्प्रूव करती है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, और आप ये कह सकते हो कि उसके बिहेवियर में चेंज लाती है. अगर आपको लर्निंग के बारे में याद होगा, अगर आपने MBA किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ लर्निंग के बारे में, HRD के बारे में, तो लर्निंग में भी एक चेंज आता है बिहेवियर में, क्योंकि हम लोग जब कोई चीजें सीख जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में वो परमानेंट चेंज हो जाता है. तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की वजह से भी, क्योंकि ट्रेनिंग में भी लर्निंग हो रही है, तो डेफिनेटली जो है ट्रेनिंग की वजह से हमारे बिहेवियर में एक चेंज आ जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में. तो अगर आप किसी एग्जाम में जाते हो, जो भी आपके स्पेशलिस्ट एग्जाम्स होते हैं, तो उस एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बीच में बहुत अच्छे से ध्यान पड़ना है. बिकॉज सिर्फ UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि जो आपके और दूसरे स्पेशलिस्ट एग्जाम्स होते हैं जो HR ऑफिसर्स के लिए होते हैं, जैसे बैंक के हो गए, अलग अलग महारत्ना हो गए, तो ये जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, तो उनके इंटरव्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है. तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, बिकॉज
ट्रेनिंग जो है वो आपकी प्रेजेंट स्किल पे फोकस करता है, जो प्रेजेंट में आपको काम करने के लिए जो स्किल चाहिए उस पे फोकस करता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और वो फ्यूचर पे जो है वो फोकस करता है। कैसे बात करते हैं, अभी देखिए, ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड बेसिकली डिजाइन टू फुलफिल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जॉब की तुरंत कोई जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए होता है, और डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और फोकस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी कि ये चीज हम लोग बेसिकली एम्प्लॉय को दे रहे हैं, लॉयल्टी के तहत हम लोग उसको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो उसको डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, वो कोई चीज यहाँ से ऐसी सीख के जाएगा जो जिंदगी भर उसके काम आएगी। जैसे हम लोग कहीं पे पढ़ते हैं या हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो हम लोग की पर्सनालिटी में चेंज आता है, हमारे बात करने के तरीके में चेंज आता है, हमारे एप्टीट्यूड, हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है। तो ये जो चेंज है ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये हमारे अंदर जो चेंज होगा ये लॉन्ग टर्म रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेनिंग इज डिजाइन बेसिकली फॉर नॉन मैनेजरियल ग्रुप। और अगर हम लोग टेक्निकली बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग जो है ना वो टेक्निकल ग्रुप्स को ज़्यादा दी जाती है। यानी जो हमारे बेसिकली हम लोगों ने जो 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, तो लो लेवल के जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं जिनको बेसिकली टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो ये उनके लिए होती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपके कोई वर्कर है, तो वर्कर को बेसिकली क्या है, उसको मशीन चलानी है। इसी तरह से आपके इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल ग्राउंड सारी चीजें देखते हैं, तो उनको भी मशीन्स देखनी है और भी सारे सॉफ्टवेयर्स और सारी चीजें देखनी होती है जो बेसिकली बहुत टेक्निकल होती है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, इसीलिए वो मैनेजर्स के लिए बना होता है और उनको बेसिकली इक्विप्ड करता है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर से। यानी कि वो लोग सीखते हैं डेवलपमेंट की वजह से कि सारी चीज़ों को कैसे सिस्टमेटिक वे में करना है, कैसे वो सारी चीज़ों का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना है, ऑर्गेनाइज कैसे रहना है। भाई मैनेजमेंट का अल्टीमेट जो मतलब है, जो मीनिंग है वही निकलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ट्रेनिंग जो है वो नॉन मैनेजरल ग्रुप के लिए और डेवलपमेंट जो है वो मैनेजरल ग्रुप के लिए होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ट्रेनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड जॉब रिक्वायरमेंट। अभी ट्रेनिंग जो है वो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन डेवलपमेंट का क्या काम है, डेवलपमेंट हेल्प्स मैनेजर पर्सन टू लर्न कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर द जनरल पर्पस। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, वो मैनेजर पर्सन की हेल्प करता है, उसको हेल्प करता है कि जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, बेसिकली उसका जो पार्ट है नॉलेज का, तो वो उसको सीखे। क्योंकि कंसेप्ट अगर सीखता है, थ्योरी सीखता है तो लाइफ टाइम रह जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन प्रेजेंट जॉब व्हाइल डेवलपमेंट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ट्रेनिंग जो है वो प्रेजेंट जॉब पे फोकस होता है, लेकिन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो लेके चलता है। अगर आप किसी चीज की कंसेप्चुअल लेवल पे आप कोई चीजें सीखे हो तो वो आपके लाइफ टाइम आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आता है, आपके एटीट्यूड में चेंज लेकर आता है और लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। तो वो ही काम सेम चीज डेवलपमेंट का है। फिर हम लोग बात करते हैं, ट्रेनिंग इज रिएक्टिव प्रोसेस। रिएक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब उसकी जरूरत आती है तब ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो प्रोएक्टिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट हम लोग पहले करते हैं बंदे का, और फिर बाद में जब भी उसको लाइफ में कभी जरूरत पड़ती है तो वो उस एटीट्यूड को, वो उस स्किल को यूज करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग जो है इन ट्रेनिंग मोटिवेशनल फैक्टर इज एक्सटर्नल व्हाइल इन डेवलपमेंट मोटिवेशनल फैक्टर इज इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अगर हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है ना वो एक्सटर्नल होता है। यानी कि जो भी आपको ये रहता है कि चलो हम लोग ये अगर नई स्किल सीख लें, जैसे हमारे मन में भी क्या था कि अगर हम लोग कंप्यूटर सीख लेंगे या कोई पर्टिकुलर मशीन चलाना सीख लेंगे या कोई भी एनालिटिक का कोई सारी चीजें सीख लेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ पे आ जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट इंटरनल होता है, क्योंकि वो इंटरनली आपका डेवलपमेंट कर रहा होता है कि आपको ठीक है अगर हम ये सीखते हैं तो हमारे एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, हमारी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा, हमारी कंसेप्चुअल लेवल में चेंज आ जाएगा। बेसिकली डेवलपमेंट जो है इंटरनल मोटिवेशनल प्रोवाइड करता है, इंटरनली मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। जो ट्रेनिंग है वो एक्सटर्नली मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग ट्रेनिंग की नीड क्या है, ट्रेनिंग की जरूरत क्या है,
क्यों किया जाता है ट्रेनिंग? तो बेसिकली गैप बिटवीन प्रेजेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। अभी हम लोग वही चीज पढ़ रहे थे कि जो भी आपकी प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी है, जो भी अभी प्रेजेंट में आपके अंदर स्किल्स है वो, और जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जो जॉब की जरूरत है, उसके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है, एक कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको नहीं आती है और जो आपको उस काम को करने में रुकावट बन रही है, तो वो चीज को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वो रुकावट खत्म हो जाए, वो पर्टिकुलर स्किल आपको जो है आप सीख जाओ, आपको आ जाए। फिर आता है ड्यू टू फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब आप देखोगे कि रोज रोज नए नए सॉफ्टवेयर जो हैं आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो पहले जहाँ पे टैली चलता था, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना खुद का सॉफ्टवेयर बिल्ड करवा के यूज करती है। तो बार बार चेंजेस की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हो, बार बार को सॉफ्टवेयर नए नए मिलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपडेट होता है, तो ये सारी जो बार बार चेंजेस हो रहे हैं, मशीन्स में चेंजेस होते हैं, तो ये जो चेंजेस होते हैं इनको कहीं ना कहीं मीट करने के लिए जो है ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिकॉज अगर ट्रेनिंग आप नहीं कराओगे, और आप सपोज करो कि एक मेकअप इंडस्ट्री है, तो मेकअप में पहले जहाँ पे एक आपका रेट्रो लुक चलता था, फिर धीरे 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 करके चेंजेस आते गए, तो बहुत सारी चेंजेस आए आज की डेट में। तो हर बार उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है, बिकॉज जब भी नई चीजें आती हैं, जब भी चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज आपके एम्प्लॉयज जो है वो पीछे रह जाएंगे। फिर प्रमोशन और ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अभी ट्रेनिंग की जरूरत तब भी पड़ती है जब आपको प्रमोशन करना हो एम्प्लॉय का, या ट्रांसफर करना हो। बिकॉज आप प्रमोशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जो है बड़े किसी दूसरे डेजिग्नेशन पे जा रहा है, तो वहाँ पे भी उसको जरूरत पड़ेगी कि वो उसको एक पर्टिकुलर स्किल जो है वो आनी चाहिए। और ट्रांसफर के समय भी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, वापस से सारी चीजें उसके लिए चेंज हो जानी है, तो इस केस में भी उसको ट्रेनिंग की जरूरत जो है वो पड़ेगी। फिर आता है इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में प्रोफेशनल जो स्किल्स होती हैं किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसको बढ़ाने के लिए, बिकॉज जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हम लोग बार बार एक एम्प्लॉय के अंदर भी एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन आता है कि ठीक है, मैं भी चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में करूँ, बहुत प्रोफेशनल वे में हर चीज़ों को कैरी आउट करूँ। बिकॉज आपने देखा होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ को नई नई ट्रेनिंग मिलती है, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। आप ये सोचो, अगर आप फ्रिक्वेंटली आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, तो हमेशा ही बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल मोड पे रहेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। तो ट्रेनिंग का ये भी एक बेनिफिट जो है वो बेसिकली होता है। फिर ग्रोइंग अनसर्टेनिटीज इन द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट में भी इतने चेंजेस हो रहे, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी आप देखोगे कि अभी हमारी लाइफ एकदम से बदल गई। तो ये सारी जो है ना, अभी एक सिंपल से एक वायरस आया और हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए अभी भी जो स्टाफ्स हैं, तो उनको सिखाया जा रहा है ना कि कैसे आप हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। उन सारी चीज़ों के लिए आपको कैसे चीज़ों को सैनिटाइज करना, हर चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो चीज़ों को टैकल करने के लिए, जो भी फ्यूचर में कभी अनसर्टेनिटी हो जाए, किसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जो हम लोग ने पहले से नहीं सोचा, तो उस चीज को टैकल करने के लिए भी जो है ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फिर आता है ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ जॉब की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बहुत बढ़ रही है। बिकॉज पहले जो था ना, वो बहुत हर चीज बहुत सुलझी हुई थी, आपको एक ही टास्क करना होता था। लेकिन अब जो है, अगर आप एम्प्लॉय हो कहीं पर, तो आपसे लोग चाहते हैं कि आप मल्टीपल टास्क में जो हो स्किल्ड हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को मीट करने के लिए बेसिकली ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर आपके अंदर मल्टीपल स्किल्स है, आपने नई नई चीज़ें सीखी हुई हैं, आप हमेशा अपग्रेड कर रहे हो, अपने आप को अपडेटेड कर रहे हो, तो उस केस में भी जो है बहुत बेनिफिट मिलता है आपको आज के दौर में। तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत बेसिकली होती है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, बाकी लोगों को भी जो है बेसिकली अलग अलग समय में नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये सारी आपकी ज़रूरत हुई ट्रेनिंग की। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इट हेल्प्स इन रेजिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। डेफिनेटली अगर एम्प्लॉय के अंदर कोई शॉर्टकमिंग आ रही है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अगर हम लोग ने उसको सिखा दी, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नई चीज़ों को वो सीखेगा तो नए तरीके से काम भी करेगा, तेज काम करेगा और आराम से किसी चीज़ को हैंडल कर पाएगा। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। फिर इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क। चीज़ों की जो क्वालिटी है बेसिकली उसमें भी डिफरेंस आएगा। क्यों ये डिफरेंस आएगा? क्योंकि उसने मशीन को हैंडल करना सीख लिया, उसने नई टेक्नोलॉजीज को हैंडल करना सीख लिया, तो क्वालिटी जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी।
टाइम बचाता है। टाइम क्यों बचाता है? आप सपोज कीजिए कोई नई चीजें आई, आपने एम्प्लॉय को नहीं सिखाई, ट्रेनिंग नहीं दी, तो आप बार बार वो आपसे पूछेगा, आप बार बार परेशान हो जाओगे, काम जो है हैम्पर करेगा। लेकिन अगर आपने उसको पहले से ही ट्रेनिंग दे दी है तो वो चीजों को सॉर्ट आउट कर लेगा। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है काफी चेंज होगा, सेव होगा। फिर आता है इट हेल्प्स इन रीचिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक एम्प्लॉय है वो एक पर्टिकुलर लेवल का जो है उसको परफॉर्मेंस देना ही देना, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें मिलने के लिए हमें उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एम्प्लॉयज हैं, वो वर्कर्स हैं, तो उनको हम लोग को उनसे काम लेना है, उनसे काम करवाना है, तो उनको चीजें सिखानी भी पड़ेंगी कि भाई उनको क्या काम करना है और कैसे करना है। ये कुछ चीजें भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर इट इज यूजफुल इन इकोनॉमिकल यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अभी आप ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करते हो तो उनको भी ध्यान रहता है कि रॉ मटेरियल्स को बेसिकली कैसे यूज करना है। अदरवाइज अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई रहती है तो बहुत वेस्टेज होती है रॉ मटेरियल्स की। फिर देयर विल बी लेस नीड टू सुपरवाइज। आपको बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं रखना होगा कि आप एकदम उनको आप देखते रह रहे हो एंड वो काम अपना कर रहे हैं। अभी आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की तो आपको पता रहेगा कि ठीक है, अगर आपने उनको काम सिखाया तो वो संभाल लेंगे उस चीज़ को। फिर देयर विल बी लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे, बिकॉज जो मशीन्स बहुत हजार्डस होती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बहुत टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करने में, तो वहाँ पे अगर आपने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो एक्सीडेंट होने की जो चांसेस होते हैं, सेफ्टी बेसिकली प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग। फिर इट रेजेस अ लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। आप सपोज कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप एक ही काम कर रहे हो, क्या होगा, बोर हो जाओगे। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो आप एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग देते हो तो कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों सीखने के कारण उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, और चीज़ें सीखने के कारण उसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है। तो जाहिर सी बात है उसको प्रेजेस मिलेंगे, तो इसके वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन भी हाई होगा। और हम लोग हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा प्रिफर भी करते हैं जहाँ पे हम लोग को नई चीज़ें सीखने को बेसिकली मिलती हैं। फिर आता है रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्रीवांसेस। जो भी ग्रीवांसेस होते हैं, तो बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता वहीं पे ग्रीवांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो ग्रीवांसेस भी कम हो जाएंगे, उसकी शिकायतें कम हो जाएगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। फिर इट क्रिएट्स अ वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आप देखोगे कि जो है अगर ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पे वाइब्रेंट और जो है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है बेसिकली होता है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है वो वहाँ पे बन जाता है, बिकॉज एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है वहाँ काम करने में, एम्प्लॉय अच्छे से वहाँ रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो आप भी एज ओनर आपको भी एक खुशी मिलेगी वहाँ पे, एज HR आपको वहाँ पे खुशी मिलेगी, बिकॉज आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि आप एम्प्लॉय के पीछे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हो। वो अपने आप सारी चीज़ों को स्मूथली बहुत मैनेज करने लग जाएंगे। फिर इट हेल्प्स एम्प्लॉयज इन ग्रोइंग पर्सनली। अब डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है, वो आपके इंटरनली आपको इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन ट्रेनिंग भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज कीजिए मैंने कोई काम सीखा है तो वो काम तो मेरी ज़िंदगी भर काम आएगा। तो ट्रेनिंग भी जो है कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉय को पर्सनली इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है। तो ये आपका जो है वो सिग्निफिकेंस है बेसिकली ट्रेनिंग का। अभी ये आपका सीनियस हो गया, सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके ट्रेनिंग के। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको एम्प्लॉय के साथ वो चीज़ें नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग का जो बेसिकली एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहली क्या चीज़ है, अटेम्प्टिंग टू टीच टू क्विकली। अगर आप ये सोचोगे कि आप एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी बस बोल के पढ़ा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज आपके अगर कुछ लोग वहाँ सीखने आए तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत धीरे सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं। वहाँ पे जो है जो ट्रेनर है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब उसको एक एवरेज स्पीड लेके चलना चाहिए। बिकॉज सपोज कीजिए अगर मैं भी आपको बहुत फास्ट पढ़ाऊँ, बहुत जल्दी जल्दी बताती हूँ, ऐसे ही आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं टीचर अगर बहुत फास्ट बताते तो हम लोग कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाते। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ट्राइंग टू टीच टू मच, एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है यार। दिमाग हमारा बहुत छोटा सा, इतनी सारी चीज़ें एक साथ जो है झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं आसपास
फोकस की। तो आपको ये नहीं करना है कि आप उनको बार बार आप उनको ये चीज़ें करो कि बहुत एक साथ सारी चीज़ें सिखाने में लग जाओ। आपको ध्यान देना है कि एक आप पर्टिकुलर एक मॉड्यूल बना के रखो कि ठीक है भाई, आपको एक बार में इतनी चीज़ें उनको सिखानी है, फिर उसको रिवाइज करवाना एक प्रॉपर तरीके से। अगर वो सीखते हैं तब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है व्यूइंग ऑल ट्रेनीज एज द सेम। सारी ट्रेनीज एक जैसे नहीं होते, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, किसी और को कोई दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है, किसी को साइन लैंग्वेज समझ में आती है, मतलब अलग अलग चीजें। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं आपकी चीजों को, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझ से आपकी बातों से ही समझ जाते हैं, आपकी आवाज से ही समझ जाते हैं। तो ये जो ट्रेनीज है ना, इनके बीच में डिफरेंस होता है, इनकी खुद की पर्सनैलिटीज की वजह से इनके सीखने में डिफरेंस होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जब भी आप ट्रेनिंग्स को सिखाने जा रहे हो, ट्रेनिंग देने जा रहे हो, तो आपको उनकी पर्सनालिटी को भी कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। गुड टीचर तो वही होता है ना जो सारे बच्चों को साथ में लेकर चलता है। फिर नॉट प्रोवाइडिंग टाइम टू प्रैक्टिस। आप उनको प्रैक्टिस का अगर टाइम नहीं दोगे, सपोज करो आप सिर्फ पढ़ो, एक्सरसाइजेस ना करो, उनको सीखने के लिए दोबारा चीजें ना सीखने के लिए दो, तो फिर क्या होगा, वो कभी सीख पाएंगे। आप खाना बनाना सीख रहे हो घर में, अगर आपको मम्मी बोले कि ठीक है ऐसे करना है वैसे करना है, और फिर मम्मी ने आपको खाना बनाने ही नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, आप सीख पाओगे? कभी नहीं ना। तो चीजें हम लोग करके ही एक्चुअली में सीखते हैं। तो आप एम्प्लॉय को कोई चीजें बता रहे हो तो उनको मौका दो कि वो जो उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो एक्चुअली में सीखेंगे। और कोई उनका ड्रॉबैक है, उस समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको बताओ। फिर प्रोवाइडिंग अ पैट द पैक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ योर एम्प्लॉय। इफ ही इज डूइंग समथिंग यू शुड अप्रिशिएट हिम, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई काम करता है, वो सपोज करो उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, आप उसे बता दो कि ठीक है ये तुम्हारी गलती हुई, और वो जो काम अच्छा करता है उसको आपको अप्रिशिएट भी करना है कि हाँ भाई ये काम तुमने अच्छा किया। इससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा। अगर आप उसको पैट नहीं करोगे, अगर आप उसको तारीफ नहीं दोगे ना, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद ना वो उसको लगेगा कि उससे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और वो उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, और आपकी उसकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाएगा। अगर हम लोग घर में काम करते हैं, हम लोग घर में जब रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हम लोग को देखिए हर बात पे किसी बात बोलते हैं, हाँ बेटा तुमने शाबाशी किया, और कभी जब गलत करते तो डांटते भी है। तो आपको भी वही अप्रोच लेके चलना है। अगर कोई वो अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोलो, कुछ गलत बोलता है तो बताओ कि हाँ तुमने क्या गलती की। तो इसकी वजह से एक अच्छा आपको माहौल जो है आप अपने एम्प्लॉय को दे पाओगे। फिर आता है नॉट फ्राइटनिंग द एम्प्लॉय। आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करो कि एम्प्लॉय को जो है बेसिकली आप डरा दो, ठीक है। तो कि ये नहीं कि मतलब आप जा रहे हो बिल्कुल आपका एक बहुत क्रूअल जो है आपका एक फेस उनके सामने आए। आपको उनके सामने एक फ्रेंडली जो है नीचे लेके चलना है, उनको चीजें सिखाने की कोशिश करनी, बिकॉज दे आर नॉट किड्स ना। तो आपकी अब उनको कोई डराते हो तो वो बिल्कुल एकदम डांट के चुप होके बैठ जाएंगे। एक बहुत मेच्योर बंदे होते हैं जो वहाँ काम करते हैं, तो आपको उनके साथ वैसा ही कुछ अप्रोच लेके चलना है। एक साथ आपको किसी तरीके का स्ट्रेस जोर जबरदस्ती उन पर नहीं करना है, आपको उनके अंदर एक सीखने की चाह जगानी है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। अगर आप ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप उनको प्रेज करोगे, कोई काम वो अच्छा करते हैं बहुत ही सारा एक साथ नहीं सिखाने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी सिखाने की कोशिश नहीं करोगे, प्रैक्टिस का टाइम दोगे, और एम्प्लॉयज को डराओगे नहीं, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया बेसिकली ट्रेनिंग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल लर्निंग करते वक्त आपको क्या क्या चीजें और भी देखनी होती हैं, जैसे कि कैसे कैसे आप सिखा सकते हो, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सिद्धांत क्या है लर्निंग के, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मॉडलिंग। आपको अगर अपने एम्प्लॉय को कुछ सिखाना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको भी वो चीजें फॉलो करनी होंगी, बिकॉज अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे, जैसे अगर आपको एम्प्लॉय को सिखाना कि भाई तुम ऑफिस टाइम पर आओ, तो सबसे पहले आप सुपरवाइजर हो, आप HR हो, तो आपको भी तो ऑफिस टाइम पर आना पड़ेगा ना। तो ये चीजें अगर आप उनको सिखा रहे हो कि भाई घड़ी देख के काम नहीं करते, अपनी एफिशिएंसी डालो, तो आपको भी वही चीज करना होगा कि घड़ी देख के काम नहीं करते, एफिशिएंसी उसमें डालो। तो ये चीजें जो है आपको उनको कुछ सिखाना है तो सबसे पहले आपको भी उसको उनके लिए मॉडल बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर मोटिवेशन की बात आती है, तो मोटिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एम्प्लॉय के अंदर सीखने की ललक नहीं है, चाह नहीं है, तो वो सीख नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको एम्प्लॉय के अंदर सीखने के लिए उनको उनके अंदर एक जो है बेसिकली विश जगानी है कि उनके अंदर सीखने की चाह हो, तभी आप उनको कुछ चीजें जो है सिखा सकते हो। रीइंफोर्समेंट, आप उनको सिखाने के लिए उनको रिवॉर्ड्स
पनिशमेंट, ये सारी चीजें दे सकते हो। रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या होता है, एक लर्निंग मेथड होता है जिसको जो आप स्टिमुलेट करते हो। स्टिमुलेट यानी कि किसी चीज के बदले में देते हो। सपोज करो कि हमारे सामने खाना आया और बोला जाए बेटा तुम ये काम करो तो तुमको ये खाना दिया जाएगा, तो हम लोग वो काम करेंगे। तो एम्प्लॉयज के साथ भी बेसिकली वही चीज होता है। एम्प्लॉयज को आप कह दो कि अगर तुम ये काम ढंग से करोगे तो तुमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम ये काम गलत करोगे तो तुमको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ री का जो है मेथड हम लोग यूज करते हैं, और एम्प्लॉय को बेसिकली सिखाने के आपको वैसे ही सिखाना है उसको। फिर फीडबैक, आपको जब एम्प्लॉय कोई चीज आपको सीख रहा है तो आपको जरूरी है कि उसको फीडबैक दो। अगर वो अच्छा करता है आपको बताओ उसको कि उसने क्या अच्छा किया, वो कोई काम गलत करता है कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे गलत है तो उसको बताओ कि उसने क्या गलत किया। इसके वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय का जो है बेसिकली उसको पता रहेगा कि उसके अंदर क्या वीकनेस है, क्या गलती उससे हुई, और जो एम्प्लॉय है वो बेटर परफॉर्म करेगा, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। स्पेस्ड प्रैक्टिस, जब भी आप उसको प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बीच में हमेशा एक गैप रखो। अगर कोई वो एक चीज सीख रहा है उसको थोड़ा टाइम दो, फिर दूसरा चीज सिखाओ, ठीक है ना। अभी हमने सीखा ना कि प्रैक्टिस का टाइम आपको देना उसको बहुत जरूरी है। होल लर्निंग, आपको होल लर्निंग का मतलब ये क्या, हम भले उसको एक साथ सारी चीजें ना सिखाएं, पर अगर हम कोई टॉपिक उसको पढ़ा रहे हैं तो हमें ध्यान दें कि वो टॉपिक को आधा अधूरा ना छोड़ें। टॉपिक को आपको ऐसे क्लोज करना है कि उसका एक सेक्शन कम से कंप्लीट हो जाए, कि एम्प्लॉय को लगे कि ठीक है उसने आज ये पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली में सीखा है, उसका कुछ पार्ट छूट गया, कुछ पार्ट रह गया और कुछ पार्ट उसने सीखा, तो ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी उसके लिए। फिर एक्टिव प्रैक्टिस, आपको ध्यान देना है कि एम्प्लॉय जब रहे तो उसको प्रैक्टिस करने का बेसिकली टाइम मिले, ठीक है। जब भी वो कर रहा है ना कोई काम तो उसमें उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस भी उसका करते रहे, बिकॉज यहाँ ट्रेनिंग की बात हो रही है, उसको टेक्निकल स्किल्स सिखाई जा रही है, तो डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसको आपको प्रैक्टिस जो है देनी चाहिए। तो बेसिकली ये सब आपके मूल मंत्र होते हैं जो कि आपको लर्निंग के टाइम पे यूज करनी है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग के टाइप्स की। तो ट्रेनिंग के जो टाइप्स है ना, उसमें आपका सबसे पहला होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन जो कि हमने पढ़ा था पहले भी हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, और ओरिएंटेशन भी था हमारा। तो ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है, ओरिएंटेशन जब कोई एम्प्लॉय नया आता है तो हम लोग उसको काम करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ ट्रेनिंग देते हैं, तो ये काम करने से पहले उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो ये आपकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, ठीक है। कोई काम शुरू करना है, जैसे आप बैंक्स में आप जाते हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हो, तो पहले वहाँ वो आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जॉब ट्रेनिंग की। तो कोई एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली आपका जॉब ट्रेनिंग होता है। सेफ्टी ट्रेनिंग, किसी भी आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कोई ऐसी मशीन्स को यूज करने जा रहा है जो कि हजारडस हो सकती हैं, तो सेफ्टी प्रोवाइड करना मतलब उसको सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि भाई तुमको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप काम कर रहे होगे इस मशीन पे, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करोगी या किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि माइनिंग होती है तो माइनिंग के टाइम पे भी एम्प्लॉयज को सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई माइनिंग के समय आप जानते हो कितने कई बार होता है एक मजदूर दब के मर जाते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। प्रमोशनल ट्रेनिंग आपकी क्या होती है, प्रमोशन देने के लिए आपकी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की आपको प्रमोशन जब आपका होने वाला रहता है तो वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आपको प्रमोशन दिया जा सके। जो नई डेजिग्नेशन आप एक्वायर करने वाले हो वहाँ पे जाने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए वो कंप्लीट की जा सके। रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसी को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एक होता है रेमेडियल ट्रेनिंग, अगर ऐसा लगता है कि आपको प्लेसमेंट तो दे दी गई लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज है जो आपको नहीं आती, आप उसमें गलत करते हो, कोई दिक्कत है उसमें, तो उसको सही करने के लिए भी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको रेमेडियल ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। अभी हम लोग बात करते हैं ये आपके स्टेप्स की। ट्रेनिंग प्रोसेस में आपके कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपका आएगा डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए तो उसके बाद ही आप उसको बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो मतलब आप उसके आगे का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट कर पाओगे। फिर जो आप डेटा कलेक्ट करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन का,
जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी स्किल्स एबिलिटी जो बेसिकली वो सारी चीजों का आप डेटा कलेक्ट करोगे। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, फिर आपको जो काम करने वो सारे डेटा कलेक्ट करोगे। फिर आप देखोगे कि ट्रेनिंग की क्या नीड है, यानी कि आप आपने देखा कि हाँ बंदे के अंदर ये स्किल है लेकिन जॉब में तो ये स्किल्स चाहिए, तो ट्रेनिंग की कहाँ जरूरत आ रही है, आप इस चीज को एक्सेस करोगे और फिर आप इसको प्रायोरिटी पे लोगे कि सबसे पहले आपको क्या उसको सिखाना चाहिए, उसके आप रिगार्डिंग डिसीजन लोगे, शेड्यूल करोगे, आप इवैल्यूएशन को शेड्यूल करोगे और उसके बाद क्या करोगे, ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करोगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद ट्रेनिंग के रिजल्ट को इवैल्यूएट करोगे। मतलब आपने क्या किया, पहले आपने देखा कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा काम करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा जॉब होगा और जॉब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या सारे काम होंगे। अब आप देखोगे कि एम्प्लॉय के पास जो है वो काम करने के लिए क्या क्या जो है स्किल्स कम पड़ रहे हैं, ट्रेनिंग की जरूरत कहाँ आ रही है, आपको ये पता चल गया कौन सी ट्रेनिंग आपको पहले देने की जरूरत है। आप ये देखोगे, स्केड्यूल जो है इवैल्यूएट करोगे कि कब करवा सकते हैं, ट्रेनिंग को करवाओगे और ट्रेनिंग के रिजल्ट को इवैल्यूएट करोगे। तो ये बेसिकली आपका ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्टेप्स याद रखने की कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम उसके बाद होता है। बेसिकली इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बनते हैं, सीक्वेंस वाइज आपको लगाना होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेनिंग प्रोसेस में कौन कौन से काम आते हैं। 4-5 ऑप्शन दे देंगे, हर एक ऑप्शन में 4-5 पॉइंट्स आएंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा मोस्ट टेबल पॉइंट्स है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड द डिजायर्ड पूल ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। तो गैपिंग को ब्रिज करना, गैपिंग को खत्म करना, इसके बीच में एम्प्लॉय की जो प्रेजेंट कॉम्पिटेंसीज है और जो भी चाहिए नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड जो भी चाहिए, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली उसको खत्म करना। फिर टू मेक द न्यू ज्वाइनर्स अवेयर ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट, जो हमारे यहाँ न्यू ज्वाइनीज आते हैं, हमारे यहाँ जो लोग नया ज्वाइन करते हैं उनको सिखाना होता है कि भाई जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन चीजों को सिखाने के लिए भी जो है ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है टू एलिवेट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के लेवल को बढ़ाना, अगर वो नई चीजें सीखेगा तो जाहिर सी बात है उसका एक लेवल अप जो है अप हो जाएगा, तो इस चीज को बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। टू इक्विप एम्प्लॉयज विथ नॉलेज, स्किल्स एंड कंसेप्ट, जो है एम्प्लॉय को बेसिकली नॉलेज, स्किल और कंसेप्ट देना, ठीक है ना। फिर आता है टू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एक बेसिकली उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग जब नई चीजें सिखाते हैं तो एम्प्लॉय की जो सोचने समझने की क्षमता है ना वो भी चेंज हो जाती है, वो चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखने लग जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ट्रेनिंग के। अब ट्रेनिंग की टेक्निक्स की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग में कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखिए ट्रेनिंग आप किसी को कैसे सिखा सकते हो, या तो आप काम करते वक्त सिखाओ या काम करने से पहले सिखा दो। तो यहाँ पे भी आपका वही चीज हो रहा है, काम करते वक्त जब हम लोग उसको सिखाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और काम करने से पहले जो हम लोग सिखाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसमें लर्निंग बाय डूइंग आता है, ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन आता है, सुपरविजन और सुपीरियर्स और इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, और आता है उसके अलावा कैचिंग, जॉब रोटेशन, कमिटी असाइनमेंट एक्सेट्रा, और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो इसमें आपके ये 4 प्रोसेस आते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, काम करते करते आपको उनको सिखाना होता है। फिर साथ ही साथ सुपरवाइजर का सुपरविजन में, यानी कि आपके साथ एक कोई सुपरवाइजर रहेगा और वो जो है बेसिकली आप उसके अंडर में आप रह करके ये चीजें सीखोगे। फिर अब इसके बाद आपका आता है कैचिंग, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन भी करते हैं। जॉब रोटेशन के समय क्या होता है, आपको दूसरे का काम करना होता है, दूसरा आपकी जगह पे होता है, और ऐसा करने से आप उसका भी काम जो है वो सीख जाते हो। कमिटी असाइनमेंट, एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक असाइनमेंट दे दिया जाता है, आपको उस असाइनमेंट पे जो है बेसिकली काम करना होता है। तो ये जो है आप काम करते करते कोई चीजें सीखते हो नहीं। फिर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको बेसिकली जॉब की एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको बताया जाता है कि ठीक है आपको ये सारी चीजें करनी है, आपको बिल्कुल वही सेम स्टीरियोटाइप जो है फॉलो करके काम को करना होता है। तो ये आपका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फिर
अगर हम लोग बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पहले आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम माहौल दिया जाता है जैसे कि एक असली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आपको मशीनरीज दे दी जाएंगी, आपको वैसे ही सीनियर जूनियर सारे लोग मिलेंगे और आपको वैसा ही माहौल, वैसा ही प्रॉब्लम्स दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप किसी बहुत बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही दी जाती है आपको। फिर आता है अप्रेंटिसशिप। इसमें आपको क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेसिकली आपको कोई एक मेंटोर दे दिया जाता है, आपको उसके अंदर में रह करके जो है आपको ये चीजें सीखनी होती हैं। फिर आपका आता है क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको क्लासरूम में रह करके चीजें सीखनी होती है, क्लासरूम में आपको बैठा कर पढ़ाया जाता है। इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप आप लोग ने बहुत सारे लोगों की होगी। हम लोग कहीं पे ज्वाइन करते हैं, वहाँ एक कोई प्रॉब्लम लेकर के हम लोग उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर में हम लोग साथ में कोई गाइड जरूर करता रहता है। फिर आती है ई लर्निंग। आज की डेट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। तो ये आपका ई लर्निंग बेसिकली होता है। तो ये आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो आपकी ये सारी टेक्निक्स हैं। बेसिकली आपको ऐसा दिया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, एक ऑप्शन इसमें से दे देगा, जो इसका ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिकली बना के पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के इवैल्यूएशन की। जब भी हम लोग कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, तो हम लोग को उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। और उसको इवैल्यूएट करने के लिए 5 क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हैम्बलिन ने दिया था। हैम्बलिन ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कहते हैं। ये आपको बेसिकली याद रखना है। आपको ये चीजें, हैम्बलिन जो है ना, ये आपको इस बंदे का नाम याद होना चाहिए, माइला। ठीक है ना। तो आपको ये आप ये याद रखोगे कि हैम्बलिन ने दिया था ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करने के लिए 5 फैक्टर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेनिंग होने के बाद जो एम्प्लॉयज है उनका रिएक्शन कैसा है। अगर उनका रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। आप उनकी लर्निंग चेक करोगे कि भाई उसने कितना सीखा। अगर उसने सीखा है एक्चुअली में, तो आपकी लर्निंग, आपकी जो है ट्रेनिंग सही हुई। जॉब बिहेवियर उसका चेंज हुआ कि नहीं, डेफिनेटली अगर ट्रेनिंग हो रही है तो जॉब बिहेवियर चेंज होगा। तो ये आपको देखना है कि पॉजिटिवली जॉब बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस आया है, कि बेसिकली उसकी क्या प्रोडक्टिविटी में और बाकी सारी चीजों में जो है वो फर्क वहां पे आया है। अभी नेक्स्ट बात है एक आपका अल्टीमेट वैल्यू। आप देखोगे कि ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी चीजें हैं के अलावा सेल्स और बाकी सारी चीजों में क्या डिफरेंस आया, क्या प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आया है। तो ये जो आपका टोटल है ना, ये आपके हैम्बलिन का इवैल्यूएशन सिस्टम है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये इवैल्यूएशन सिस्टम किसने दिया था, तो आप हैम्बलिन का बता सकते हो। इसमें आपकी 5 चीजें थी कि एम्प्लॉय का रिएक्शन कैसा है, उसकी लर्निंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका क्या बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन में कितना उसने इम्प्रूव, ऑर्गेनाइजेशन में खुद कितना इम्प्रूव आया है, अल्टीमेट वैल्यू क्या ट्रेनिंग से मिल रही है, यानी जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स में पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जो है इवैल्यूएशन था ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो अब ये आपका तो बाकी सारी चीजें हो गई। अब आपका लास्ट पार्ट जो आता है वो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन में आपकी चीजें क्या थी कि जो है इसमें आपको इवैल्यूएट करने से पहले, मान लीजिए आप सपोज कीजिए जो आप हैम्बलिंग का करने वाले हो, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीजें देखनी है कि आप रिएक्शन एक्चुअली में मिला कैसे, रिएक्शन को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ टूल्स यूज करेंगे, कुछ मेथड्स यूज करेंगे, जिसमें कि आपके क्वेश्चनर आते हैं, टेस्ट आते हैं, इंटरव्यूज आते हैं। आप उनको क्वेश्चनर दे सकते हो, फीडबैक उसमें कि हाँ भाई आपको कैसी लगी ट्रेनिंग, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, तो उसमें आप अलग तरीके के क्वेश्चंस आप रख सकते हो। क्लोज एंड रख सकते हो, यानी आपने कुछ ऑप्शन दे दिए, ओपन एंड रख सकते हो, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने दे दिए। आप टेस्ट ले सकते हो देखने के लिए कि उनकी लर्निंग कितनी हुई। आप इंटरव्यूज ले सकते हो उनका फीडबैक लेने के लिए। आप स्टडीज उनके ऊपर स्टडी कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स देख सकते हो,
ठीक है, उनके बिहेवियर और बाकी सारी चीज़ों में क्या चेंजेस हुए, कॉस्ट बेनिफिट आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो भाई। अगर ये सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली जो है आपका उनके आपकी अल्टीमेट जो वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें चेंज आया है, फीडबैक आप उनसे ले सकते हो। तो ये आपके बेसिकली मेथड्स से इवैल्यूएशन के, ये सारे जो मेथड्स आपके यूज होते हैं। तो आज हम लोग ने ये सारी चीज़ें कवर की ट्रेनिंग के बारे में, कि जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग में आपको जो है कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये गैप ब्रिज का काम करती है एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो नीड्स होती हैं उनके बीच में। तो ट्रेनिंग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। तो और डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक बटन को हिट कीजिएगा, और अपनी कोई भी कमेंट है या कोई भी आपको फीडबैक देना है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको उसमें इंडिविजुअली आपके रिप्लाईज करूंगी। तो आई होप गाइस कि आपको क्लासेस पसंद आएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।